साथियों, जय श्री राम। आज का जो एक मेरा टॉपिक है बहुत ही गंभीर टॉपिक है जिसके ऊपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैं आपके कमेंट्स का भी, पॉजिटिव कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट्स जो होंगे उनका भी इंतज़ार करूँगा। आप अपनी राय दे सकते हैं क्योंकि आप भी इंडिया के सिटीजन हैं। एक आजकल आपको पता है कि नॉर्मली कोई भी इंसान मान लो मिस्टेक करता है, ठीक है। आप देख रहे होंगे इतने साल देश को आज़ाद हुए होंगे, लेकिन जो गलतियां करते हैं, क्राइम करते हैं और क्राइम की उनको सज़ा जो है मान लो मिलती है, लेकिन ये सज़ा जो है वो काफ़ी नहीं है। ये आई थिंक 100% में से सिर्फ उनको 5% सज़ा मिलती है। 90%, 95% जो बंदे हैं वो बरी हो जाते हैं। तो ये जो डे बाय डे घटनाएं हो रही हैं, पिछले दिनों आपने देखा होगा शिमला हॉस्पिटल में भी डॉक्टर के द्वारा ये पेशेंट जो है उसके ऊपर हमला किया गया, अटैक किया गया, ठीक है। हम चलो मान लो हम इसके कारणों के बारे में नहीं जानते हैं, पीठ पीछे क्या हुआ होगा, क्या वारदात हुई होगी, क्यों उसको इतना गुस्सा आया होगा, वो आपे से बाहर हो गया होगा। तो मैं तो ये मानता हूँ कि जो डॉक्टर लोग हैं उनके पीछे भी साइको जो है उसके डॉक्टर होना चाहिए, ताकि वो उन डॉक्टर के ऊपर भी चेक करें कि उनकी मानसिक स्थिति जो है वो ठीक है कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए इंसान जो है वो डॉक्टरों के पास जो है अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए चले जाते हैं, और अगर वो डॉक्टर ही उतारू हो जाए उनकी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए तो बहुत ही चिंताजनक बात है। बाकी मैं इस मसले की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे हज़ारों लाखों जो है वो आजकल क्राइम हो रहे हैं, ठीक है। रेप के केसेज हो रहे हैं, मर्डर के केसेज हो रहे हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर हो रहे हैं, डराने धमकाने के हो रहे हैं, ठीक है, घेरने के हो रहे हैं, ठीक है, घूरने के हो रहे हैं, और गाली गलौज करने के हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा करने के हो रहे हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जितने भी केसेज होते हैं इससे गवर्नमेंट जो है वो 100% जो छूट है, जो कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं और पुलिस होती है, उनके हाथों में सौंप देनी चाहिए। मैंने एक चीज़ देखी, जितने भी बंदे क्राइम करते हैं वो बाद में छूट जाते हैं क्योंकि उसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। ये अगर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस को दी जाए, पुलिस अपने तरीके से काम करे, अगर कल्प्रिट जो है उसका सबूत मिल चुका है, मिल गया है, तो फिर उसमें मैं नहीं चाहता हूँ कि उसमें माफ़ी करने वाला काम होता है, ठीक है। हमारा जो कानून है, कानून के चक्कर में जो वो कई बंदों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं, शरीफ फैमिलियाँ जो हैं वो बर्बाद हो जाती हैं, और बाद में जिसने क्राइम किया होता है वो बरी हो जाता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि सरकार जो है वो विधानसभा में और बाकी आगे लोकसभा में ऐसा बिल पारित करे कि अगर क्राइम का पता लग जाता है कि किस बंदे ने क्राइम किया है, सबूत मिल जाते हैं, सबूत के साथ अगर इंक्वायरी बड़ी हो जाती है तो उस बंदे का जो है वो पनिशमेंट जो है वो होनी चाहिए। आगे कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं केस को घसीटना चाहिए, जिससे क्या होता है कि जिस बंदे के ऊपर जुर्म होता है वो बेचारा 5-6 साल तक जो है वो उस कोर्ट के फैसले का इंतजार करता है, ठीक है। अब आप एक नॉर्मली बात देखो कि किसी बंदे ने मान लो कोई क्राइम कर दिया, जैसे सपोज किसी ने मेरे को गाली गलौज कर दी और डराया धमकाया, ठीक है। तो पहली ड्यूटी बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, जो पढ़े लिखे इंसान है वो ये सोचते हैं यार कि चलो इसके लिए हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, हम पुलिस में कंप्लेंट करते हैं, ठीक है, सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेंट करते हैं, या साइबर फ्रॉड है तो साइबर क्राइम में हम कंप्लेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद मैंने देखा हो कि 95% केसेज में क्या होता है कि पुलिस जो है वो कंप्लेंट करने वाले बंदे को ही कंप्रोमाइज़ करने के ऊपर विवश कर देती है, क्योंकि वो कोई पॉलिटिकली प्रेशर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो बंदा छूट जाता है। इसलिए क्राइम डे बाय डे इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि उनको डर नहीं है, उनको पता है कि हम कोई क्राइम कर भी देंगे तो हम छूट जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि कोई ऐसा सख्त विधेयक पास हो जिससे सज़ा जो है वो ऑन द स्पॉट हो, क्योंकि डे बाय डे आपको पता है अदरवाइज हम आज़ाद कंट्रीज में रहते हैं, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो कि कोई बंदा मान लो मेरे को डरा रहा है, धमका रहा है, गाली गलौज कर रहा है, अगर मैं खुद अपने आप एक्शन ले लूँ कि मैं अपने आप कर दूंगा जी इसका फैसला, तो आपको पता है कि इसमें जुर्म और क्राइम तो इंडिया और बांग्लादेश में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, ठीक है। बोलते हैं ना कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। अब मान लो सपोज कोई बंदा मेरे को थप्पड़ मारता है, मेरे साथ लड़ाई करता है, गाली गलौज करता है, चलो बचाव के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन फिर मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उस बंदे की कंप्लेंट जो है वो पुलिस में करूँ, ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना है कि पुलिस में कंप्लेंट करने के बाद पुलिस कितना एक्शन लेती है,
कई बार पॉलिटिकली प्रेशर होता है, वोट बैंक के चक्कर में जो है वो सारा सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और वो बंदा बरी हो जाता है। मैं खुद आपको एक अपना एपिसोड बताऊं, एक 60-65 साल का बुजुर्ग है, वो मेरे को मान लो फोन करके डराता है, गाली गलौज करता है, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है कि 80% केसेस में तो बंदे खुद ही सॉल्व कर देते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कंप्लेंट वाली जो प्रणाली है वो बहुत लंबी है। लेकिन मैंने फिर भी पुलिस में कंप्लेंट की, ठीक है, पुलिस वालों ने उसको सर्च आउट किया, ठीक है, वहाँ से उस बंदे को ट्रेस किया, ट्रेस करने के बाद फिर पुलिस मेरे को दोबारा फ़ोन करती है और बोलती है कि सर वो उस बंदे को कंप्रोमाइज़ कर दो, माफ़ कर दो। अब आप एक चीज़ देखो कि हम तो चलो पढ़े लिखे बंदे हैं, हम कानूनी तौर पे सलाह ले रहे हैं, लेकिन आप एक चीज़ देखिए, वो जिस बंदे ने जुर्म किया, क्राइम किया, वो बंदा तो इस लेवल पे सोच रहा है कि मैं तो आगे दोबारा ऐसा काम करता रहूँगा।